जिंदगी किसी ऐसे शख्स के साथ नहीं गुजारी जा सकती जिसे लगता हो वही सब कुछ है। मुझे किसी ऐसे इंसान का इंतखाब करना होगा जिसको लगे कि मैं उसका सब कुछ हूँ। रंग बदले जिंदगी 16 अक्टूबर से पीर से जुमा शब 9 बजे। जी भाई हमारे बच्चे वापस भेजो। जी क्या मतलब? अरे सुना नहीं क्या? अरे हमें नहीं पढ़ाना बच्चों को यहाँ। अरे जिस घर में लड़कियों को अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल ना हो, माँ पढ़ाएंगे बच्चों को। भाई आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? बीबी आप तो मुंह बंद करो। शादी वाले दिन भागने वाली लड़की जो है हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएगी? अंकल तमीज से। ये सब कुछ आपसे किसने कहा है? इसी मोहल्ले में रहते हैं हम। हमारी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करें, बस हमारे बच्चों को बाहर भेज दें। देखिए भाई, आपको बच्चे लेके जाने तो ले जाए, लेकिन इस तरह किसी के किरदार पे उंगली नहीं उठाते हैं। क्या आपके घर में बहन बेटियां नहीं है? लो जी कर लो बात। अभी हमें सबक पढ़ाएंगी। 4 किताबें पढ़ने के साथ ना माँ बाप की इज्जत करना भी सीखना चाहिए। ओए बस आप अंदर जाए, मैं इनको देखता हूँ। ओ भाई तुम हमें क्या देखोगे? तुम्हारे बाप का लिहाज नहीं होता ना तो हम बताते तुम्हें। भाई आप प्लीज शोर मत करो, मैं भेजती हूँ बच्चों को। हाँ ठीक है, जल्दी भेज जल्दी भेज। चलो अज़मी अंदर। मॉम हमने आने से इनकार कर दिया है। क्यों? अब क्या हो गया? वही अजमीर, वो चाहती है आप और डैड ताया जान से उसकी और अजमीर की शादी की बात करें। पागल हो गया वो। ये तुम्हारे बच्चों ने मुझे भाई साहब के सामने जलील करने का ठेका ले लिया क्या? अल्लाह ला करके एक इश्क के जुनून से जान छुड़ी और ये दूसरा इश्क, इसकी दास्तान खुल गई। सबा अपनी बेटी को संभालो। मैं इस घर में कोई नया जुनून नहीं देखना चाहता, और खुसूसन भाई साहब के घर से जुड़ा हुआ कोई भी फसाद, बिल्कुल भी नहीं। खुदा खुदा करके इस घर में इत्मीनान की फिजा कायम हुई थी, और इस लड़की की अब नई फरमाइशें। मॉम आप खुद को संभालें, हम उसे संभाल लेंगे। हाँ, जैसे कि मैं जानती ही नहीं ना अपनी औलाद को। आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है? ये बाबा को सब बता सकती थी मगर बताया क्यों नहीं? कहीं वो कुछ और प्लान तो नहीं कर रही? अगर वो ये सब कह देती तो मैं झुठला देती, उसे गंदा कर देती। अगर उसने मुझे मौका ही नहीं दिया, आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? इससे क्या मुसीबत पड़ गई है? इतनी सेल्फिश निकलोगी वर्दा, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब जब तुम्हें मेरे और मेरे भाई की जरूरत थी तब हमें यूज किया, उसके बाद गायब। वाह। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि इस्माइल अंकल की डेथ हो गई थी, इस वजह से मैं बात नहीं कर पाई। रिलैक्स हो जाओ, हम मिल के बात करते हैं। परेशान क्यों रही हो? हाँ जो भी है मुझे बता सकती थी, लेकिन तुमने चाय। आप भी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम मेरे लिए परेशान हो। अभी मेरा बस चलता ना, मैं उन लोगों को। ये वक्त गुस्सा करने का नहीं,
गुस्सा करने से हम अपना ही नुकसान करते हैं। और जिस रास्ते में कीचड़ हो वहां से नहीं गुजरना चाहिए, वरना कीचड़ पांव से होता हुआ हमारे मुंह की तरफ आता है। तुम समझ रहे हो ना? आप ही मगर मैं अस्मी प्लीज। और देखो, जो कुछ भी हुआ है उसका जिक्र अम्मी से बिल्कुल भी मत करना। मैं खुद कोई ना कोई बहाना करके अम्मी को बोल दूंगी कि बच्चों को मैंने खुद ही हटा दिया है, ठीक है? आप हर नेगेटिव सिचुएशन में इतना पॉजिटिव कैसे रहती? क्योंकि नेगेटिविटी के लिए नेगेटिव लोग हैं ना। चाय पियो। आ गए साहबजादे? कहाँ थे शाम से? बेटा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपने किए पर पछता रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं तो ये जूते पर लगी मट्टी, चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट, भूख प्यास से निढाल तुम्हारा चेहरा, तो ये सब क्या है बेटा? खुशी में कर रहे हो क्या? अब आपको जो कुछ कहना जल्दी कहें, मैं रेस्ट करना चाहता हूं। बेटा क्यों अपने आप पर जुल्म कर रहे हो? अपने साथ भी और उसके साथ भी। क्यों बेटा क्यों? मैं किसी पे कोई जुल्म नहीं कर रहा। हकीकत बताई नहीं उसने आपको? रश्मीर बेटा, तुम्हारे इनकार के बाद उसकी कोई वजाहत बनती है क्या? गुड, अच्छी बात है। बेहतर होगा इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते। वरदा अंकल की क्या बात हुई उधर से? पता नहीं, लेकिन हाँ मैंने बाबा को बहुत दुखी देखा था। इससे पहले आज तक बाबा को इतना दुखी मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसी क्या बात हो गई? ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जब चाय रखने गई थी तो बाबा ने मुझे वहां से हटा दिया था। हाँ, लेकिन मैंने इतना जरूर सुना, खुदा उनसे कह रही थी कि अब तो आपके दोस्त भी यहाँ नहीं है, अब यहाँ आकर आप क्या करेंगे? और फिर शादी की बात हुई तो कहने लगी कि शादी से मैंने इनकार क्यों किया, इसकी वजह मैं आपको नहीं बता सकती। चाहती क्या है ये खुदा? मैं अभी इससे बात करता हूँ। नहीं, आप उससे क्यों बात करेंगे? कोई जरूरत नहीं है बात करने की। अगर आप उससे बात करेंगे ना तो सारा इल्जाम आप पर डाल देगी। और वैसे भी शुरू से वो मुझे नहीं पसंद करती और वो चाहती भी नहीं थी कि हमारी शादी हो। अरे ऐसे कैसे? मैं उसे इजाजत दे ही ना दूं इस घर में फसाद करने की। अब एक फसाद खत्म करेंगे, वो दूसरा फसाद खड़ा कर देगी। मैं अपना तंग आ गया हूं कसम से। बेजार हो गया हूं इन सब मसलों से। I'm really sorry। मैं जानती हूँ कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। नहीं वरदा, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा। और तुम क्यों सॉरी कर रही हो? बल्कि मैं ही गिल्टी हूं। तुम्हें खुशियां ही नहीं दे पा रहा जो तुम डिजर्व करती हो। और अब्बू के जाने के बाद, इस घर के मसाइल, इस सब के बाद एक तुम ही तो जिसने मुझे उम्मीद, यकीन दिलाया इस मोहब्बत का। खाना खाएं, ठंडा हो जाएगा। हाँ,
तुम भी खाओ। ये क्या लिया आपने? मैं देती हूँ आपको। शहीर से बात हुई थी मेरी। वो आजकल उमर के साथ रह रहा है। कह रहा था कि जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ना तो हॉस्टल शिफ्ट हो जाएगा। क्या हुआ? ये सुन के इत्मीनान नहीं हुआ आपको? इत्मीनान? हमारी औलाद ने कसम खा रखी है हमें बेसुकून रखने के लिए। बेटे ने कम सताया था जो अब महम के दिमाग में ये खराफात आई। कैसे? महम अभी बच्ची है और इस उम्र में बच्चे तो। सबा प्लीज, अब तुम बेजा उसकी हमायत कर रही हो। तुम भूल रही हो कि भाई साहब के घर की खुशियों को खराब करने वाला हमारा बेटा ही था। अब उसी बच्चे से जाकर मैं अपनी बेटी की बात करूं। इंतहाई स्टूपिड सोच है ये। मैं नहीं चाहता कि ये बात जाके मैं अपनी बेटी से करूं, उसकी गलती को फेस करूं। इसलिए तुम्हें वार्न कर रहा हूं। देखिए, पैनिक होने से मसले नहीं सुलझते। आप इत्मीनान रखें, मैं बात करूंगी उससे ना। तुम उससे बात करो, मुनीबा से कहो खुद भी तलाश करो, उसके लिए कोई रिश्ता देखो। मैं जल्द अज जल्द अब उसकी शादी कर देना चाहता हूं। जी। हुदा बेटा, तुम्हारी आरिफ अंकल से क्या बात हुई? कहने को कुछ बचा ही नहीं है अम्मी। और अंकल तो अब्बू की दोस्ती के रिश्ते की वजह से आए थे। तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया? नहीं, जिसे पता होना चाहिए था उसने सब कुछ सुना। जो मुझ पे खुद से ज्यादा यकीन करता था, अब उसे कैसे यकीन दिलाऊं? कैसे उन सब लोगों को यकीन दिलाऊं जो मुझ पे शक करते? बार बार मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया जाता, हालांकि मेरा तो कोई कसूर भी नहीं। हुदा बेटा, अपनी माँ को बताओगी क्या हुआ था उस रात? वो सब कुछ वर्दा ने किया है। कैब वर्दा ने मंगवाई थी। ये सारा प्लान वर्दा ने किया था। जिस तरह सब लोगों को ये तो नजर आ रहा है कि अब्बू को मेडिसिन मैंने दी थी, कि मुझे तो वर्दा ने दी थी ना। और उस रात तो मैं गई थी, क्योंकि मुझे किसने भेजा? ये सब अज़मी। अज़मी, अज़मी। वर्दा, इस मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया, थैंक यू सो मच। भाई, भाई! अज़मी, अज़मी मेरा बच्चा। क्या मसला है? मसला आप इनसे। अज़मी चुप करो, चुप। नहीं अम्मी, एक मिनट, इसको बोल लेने दें। बताओ क्या तमाशा लगा रहे हो ये तुम? इतनी सख्ती से आप अपनी बीवी से पूछे? इन्होंने मेरी आपी को गलत टैक्सी में बिठाया और मेरे बाप को, हमारे बाप को गलत गोली दी। अज़मी, अच्छा बकवास बंद करो तुम अपनी। अवेश,
तो होश गंवा बैठे हो। हमने माँ बाप होते हो औलाद पर कभी हाथ नहीं उठाया, और तुम बड़े भाई होकर बहन भाइयों के साथ ऐसे कर रहे हो। अम्मी आप भी दोगली हो गई हैं। अरे आपको झूठे बहन भाइयों के इल्जामात नजर नहीं आ रहे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा आपको, बल्कि सच तो यह है कि आप भी इन लोगों के साथ जुड़ गई हैं। लोगों के साथ जुड़ गई? ये किस तरह बात कर रहे हो तुम अपनी माँ के साथ? अभी तो चंद दिन हुए तुम्हारे बाप को गए हुए, तुम हमारे साथ ऐसा सलूक करोगे? अम्मी, इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, ये बेहिस लोग हैं। आ गई ये, आ गई आपकी चहीती, यानी मेरी माँ को मेरे सामने भड़का रही हो तुम, पीठ पीछे पता नहीं क्या कुछ करती होगी। तुम हो हुदा, तुम हो घर में फसाद फैलाने वाली, घर का माहौल खराब करने वाली, ये तमाशा करने वाली। बस। आप अपने होश गवा बैठे। वाह, यानी क्या ढिठाई का आलम है। खानदान की इज्जत तुमने बर्बाद कर दी, बाप की जान ले ली, भाई को भाई के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तुम एक ही दफा क्यों नहीं बता देती कि तुम क्या चाहती हो? बस, मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी अब। बहन हूं, गैरत के नाम पे आप पे हाथ तो नहीं उठा सकती, लेकिन 4 लोगों के सामने ना आपका गिरबान जरूर पकड़ सकती। बाप बने बगैर आप बेटी की मोहब्बत का मीम भी महसूस नहीं कर सकते, और बहनें तो बाप के लिए सरापाई दुआ होती है, ना कि उनकी मौत का सबब बनती है। यकीन ना आए ना तो अपनी बीवी से पूछ लो, पूछो उससे, क्या वो कभी भी आरिफ अंकल को गलत मेडिसिन देगी? पूछो ना। और आइंदा मेरी मां से इस तरह से बात करने की कोशिश भी मत करना, लिहाज नहीं करूंगी मैं। चलो इसमें चलो। अबू चले गए, अबू चले गए। खुदा, क्या हुआ? ये कहाँ लाकर खड़ा कर दिया हुदा? हमारा रास्ता रोशन मोहब्बत का था, मेरी मोहब्बत में जरा सा कहीं भी कोई खोट नहीं था। तुम्हें मेरी मोहब्बत मिली थी मैला करने के लिए। बह रहा अश्क में प्यार जो तूने दिया, सह रहा किस तरह दर्द जो तूने दिया। ये दूरियां कभी बेवजह नहीं होती, ये सिस्कियां कभी बेवजह नहीं आती। जो लफ्ज थे बचे छिन गए सभी मुझसे, खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। तू जो ना मिला तो गम ही यार बन गया, जिंदगी हुई है बेवजह। हो के आया था मैं शहर की यहाँ से, नहीं था वो अपने घर में। कर लिया इसने उससे निकाह, ये हम सबको धोखा दे रही है।
चाहतों से दिल को था सजाया, हर सुबह को अपनी तेरे नाम से जगाया। इश्क की ऐसी बातों पर, किस्सों पे, इरादों पर, जिंदगी को अपने तेरे नाम लिख दिया। क्या पता था झूठा है तेरा हर फसाना ही, दिल लगी थी बस तुम्हारी, लुट तो हम गए। ये दूरियां कभी बेवजह नहीं होती, ये सिस्कियां कभी बेवजह नहीं। अरे देखो तो मैं सुधा आ रही है। मुझे तो लगा अब ये नहीं आएंगी। इतनी बदनामी ऐसी हरकत करने के बाद। उफ। कोई पूछे इनसे, जब भाग ही गई थी तो वापस क्यों आई है? जब टीचर्स का ये हाल है तो स्टूडेंट का क्या होगा? सही बात है। क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। कितनी बोरिंग लाइफ हो गई है ना, कुछ करने को ही नहीं है। वर्दा मैं समझ सकता हूँ, शादी के फौरन बाद घरेलू मसाइल, घरेलू सियासत की वजह से हम ढंग से एंजॉय ही नहीं कर सके। और जो वक्त गुजर गया है उसे दोहराने का कोई फायदा नहीं है। बेहतर यही है कि जो आने वाला वक्त है उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। क्यों ना हम हनीमून पर चले? आइडिया अच्छा है, जरूर चलते हैं। लेकिन वर्दा अम्मी की इद्दत खत्म हो जाए फिर चलते हैं। उनकी इद्दत खत्म होने में तो भी बहुत टाइम है। सिर्फ 2 हफ्ते। देखो मैं समझ सकता हूं कि तुम डिस्टर्ब हो, मैं भी जाना चाहता हूं तुम्हारी तरह, लेकिन इस तरह नहीं कि पीछे से लोग उंगली उठाएं, बातें करें। मैं ये सब नहीं चाहता। ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर कर सकता हूं, आज हम ब्रेकफास्ट पे चलते हैं बाहर। तुम रेडी हो जाओ। मगर ऑफिस की आज छुट्टी कर लेता हूं, एटलीस्ट अपनी प्यारी सी बीवी के लिए इतना तो कर सकता हूं। ठीक है, मैं अच्छा से तैयार होके आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुदा, हमें तो लगा था अब नहीं आओगी तुम। वैसे बहुत हिम्मत वाली हो, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वापस चली आई। जी, मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। आना तो वाकई बहुत मुश्किल था, लेकिन क्या करती, अब आना तो था। बाबा की डेथ की वजह नहीं बताओगी? और हाँ, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हो सकी ना। मुझे लगा इतने दिनों के बाद आई हूँ तो आप लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन एनीवेज मैंने ज्वाइन कर लिया। मिसेस नजमी, हुदा साहिबा अपनी शादी वाले दिन किसी और के साथ, समझ रही हैं ना आप? यंग लेक्चरर से और उम्मीद भी क्या की जा सकती? कोई पूछे इनसे, जब भाग ही गई थी तो वापस क्यों आई है? बाबा की डेथ की वजह नहीं बताओगी? और हाँ, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हो सकी ना। लगता है कनेक्शन ठीक नहीं है इनका। जब टीचर्स का ये हाल है तो स्टूडेंट का क्या होगा? सही बात है। अजमीर, बात सुनो।
जी बाबा। ये आधी रात को तुम कहाँ गए हुए थे? तुम्हारी मामा बता रही थी। वैसे ही बाबा। वैसे ही क्या मतलब? जब तुम्हारा मूड होता है तुम गाड़ी लेके निकल जाते हो, और ये आजकल तुम मार्ट पर भी नहीं आ रहे हो। मसला क्या है? क्या? तुमसे बात कर रहा हूं ना। ठीक है, मैंने फैसला किया कि तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। जिस दिन मुझे कोई अच्छी लड़की मिल गई, तुम्हारी शादी उसी दिन फौरन हो जाएगी। समझ आए? प्लीज। Miss Huda, I am so sorry about your father's demise. Actually, it was decided by Almighty. जी। वो मिस हुदा, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी। जी जी बोलें प्लीज। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी बात स्टाफ से पता चले। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ। जी जी कहिए। जिस दिन मेरा निकाह था, ये सब एक हादसा था। और हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे खुद सब कुछ बता दिया। आप यकीन करें, आप मेरिट पे सेलेक्ट होके इस जॉब पे आई हैं। किसी के कुछ करने या कहने से ये ख़त्म नहीं हो सकती। आई विल हैंडल ऑल दिस। आप जाइए अपनी क्लास लीजिए। थैंक यू सो मच मैम। इट्स ओके मिस हुदा, आप एक बहुत हार्ड वर्किंग टीचर हैं और जो कुछ हुआ वो आपकी पर्सनल लाइफ थी। हम अपने स्टाफ की पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से अलग रखने के कायल हैं। इट्स ओके। बिछड़ना था तो कम से कम इस तरह बिछड़ते कि मुझसे नजरें तो ना चुरानी पड़ती तुम्हें अजमेर। इंसान की सोच का धारा तो बदल सकता है, मोहब्बत का महवर नहीं। हुदा? जी मैम। हुदा, आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ। आपके वालिद साहब का सुना, बहुत दुख हुआ। मैं छुट्टियों पर थी, अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ बताएं। नहीं मैम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही ऑफिस के सभी लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की है, मुझे सपोर्ट किया है। मुझ पे तो जो क़यामत गुजरनी थी गुजर गए। अब तो जो लोग पीछे रह गए उनका हौसला बनना है। अब तो जिंदगी को किसी भी सूरत चलाने की कोशिश करनी है। आप में हौसले की कमी नहीं है। मैं आपके घर आना चाहती थी, लेकिन मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी। उनकी तबीयत की वजह से हमें अपने हज जैसी सादत को भी पोस्टपोन करना पड़ रहा है। अल्लाह मियां उन्हें सेहत दे। आमीन। वैसे आपकी तो हज की सारी तैयारी हो चुकी है। अब अगर आप चाहती हैं तो मैं आपकी मदर इन लॉ को लुक कैप्चर कर सकती हूँ। थैंक यू बेटा, ये बहुत बड़ी बात है जो आपने की है। जी, लेकिन ये इतना आसान नहीं। दीन पे दुनिया भारी है। बस अब देखते हैं हम अपनी जगह हज पे किसको भेजेंगे। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते कि मैं अम्मी और भाई को भी भेज सकते। इतनी सी बात, इशू अमाउंट का है ना,
तो समझो कि मसला हल हो गया। वैसे भी ये पैसा मुझे हज के लिए रखने दे, तुम मुझे अगले साल दे देना। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? खुदा, अगर मैं इस सादत में आपका जरिया बन रही हूँ तो बदले में मुझे रब के हुजूर की मांगी आपकी वालिदा की दुआएं मिल रही हैं, तो प्लीज आप मुझे मना मत कीजिएगा। मैम, ये बात आपके और मेरे दरमियान है। आपकी अम्मी की दर्द कब खत्म हो रही है? अब दो हफ्ते में। और हज की फ्लाइट भी 2 हफ्ते बाद शुरू हो रही है। खुदा, आप रो रही हैं? काश अबू जिंदा होते तो मैं अम्मी को अबू के साथ भेज पाती। मुझे नहीं पता था ख्वाब इस तरह भी पूरे होते हैं। बेशक अल्लाह ही सब वसीला बनाता है। थैंक यू। क्या देख रही हो? आपको पता है आपकी सारी दुआएं कबूल हो गई और मैं बहुत खुश हूँ। बेटा वो तो मुझे नजर आ रहा है, बहुत अरसे बाद तुम्हें खुश देखा है। बताओ क्या बात है? आपको बताऊंगी ना तो आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। मैंने आपका हज पे जाने का सारा इंतजाम कर दिया अम्मी। आपको पता है ना, बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि आपको और अब्बू को हज पे भेजूं, लेकिन खैर आप अज़मी के साथ जाइएगा, ठीक है? और प्लीज प्लीज आप मुझसे वादा करें, आप वर्दा को और भाई को कुछ नहीं बताएंगी। जब तक ये सारा प्रोसेस चल रहा है आप किसी से कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वर्दा कोई भी मसला खड़ा कर दे। जब तक आपकी टिकट्स कंफर्म नहीं हो जाती आप किसी को नहीं बताएंगी, ठीक है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये सब अचानक। बेशक अल्लाह जब नवाजता है तो पल भर में दामन भर जाता है। काश तुम्हारे अब्बू होते। आरिज़, मैं सोच रही हूँ कि मैं आज से शॉपिंग शुरू कर देती हूँ। हम 1 माह का तो प्लान करेंगे ना, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? जहाँ तुम बोलो। हम यूरोप चलते हैं, बल्कि नहीं, हम दुबई चलते हैं। वर्दा, हम फॉरेन ट्रिप इस वक्त कर ही नहीं सकते। हाँ, पाकिस्तान में जहाँ बोलो हम चलते हैं। फाइनेंस इशू? और कोई बात नहीं, मैं बाबा से बात करती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो ऐसा सोचना भी नहीं। मगर क्यों? उसमें क्या हर्ज है? हर्ज है वर्दा, ना तुम इस खुशी को आरिज़ की खुशी समझकर महसूस कर सकोगी और ना ही मैं इसे अपनी खुशी कह सकूंगा। तो प्लीज। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। फिर आप मामा के घर ड्रॉप कर दें, मैं उन्हीं के साथ शॉपिंग पर चली जाती हूँ। ठीक। आप ही मैं। हाँ, तो
देखो इसमें जिंदगी को संभालने और बनाने के लिए ना बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, सब कुछ भूल के आगे बढ़ना पड़ता है। और जज्बात और जुनून को अगर ख्वाब पूरे करने में ना लगाएं तो वो हमारी तबाही का बाइस बनते। फिर आप क्यों नहीं? मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी और तुम्हारे साथ ही जाऊंगी, ठीक है? लेकिन फिलहाल मैं चाहती हूँ कि तुम अम्मी के साथ जाओ। और देखो, आज से डॉक्यूमेंटेशन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, अब ढंग से कर लेना, ठीक है? ठीक है आप ही, जैसा आपका हुक्म। अच्छा आप ही, अगर आप चाहती हैं ना आरेज भाई और वर्दा भाभी को कुछ मालूम ना हो तो युसरा को कुछ नहीं बताएगा, ये ना बीच चौराहे में हांडी फोड़ के आ जाए। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी।